दैनिक अंगारा और हिंद की बेटी अरीशा राजपूत का चैनल देख रहे मेरे तमाम दर्शकों को मेरा यानी कि देव लोहान का प्रणाम। मैं आप सब दर्शकों के जानिब में एक बड़ा प्यारा और बड़ा संजीदा सा विषय लेकर आया हूँ। प्यारा इस वजह से है क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है हमने कभी सोचा नहीं था, और अरीशा इसके ऊपर बात करेगी इस वजह से प्यारा है, और संजीदा इस वजह से है क्योंकि बहुत बड़ा एक साजिश का इसके अंदर हमें नजारा देखने को मिला है। अभी बीते दिनों इंग्लैंड की संसद के अंदर, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर ऐसी बातें चली और ऐसे लोगों के टेस्टिमनी और ऐसे लोगों के एफिडेविट रखे गए जहां पर 15 साल के एक बच्ची का बलात्कार 300 लोगों ने किया। और वो सारे के सारे जो लोग थे वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। उनका नाम ग्रूमिंग गैंग दिया गया। नन्ही नन्ही बच्चियों का शिकार करते हैं, नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ 300 लोग बलात्कार करते हैं, और उस नन्ही बच्ची को पता भी नहीं चलता कि वो कब इस दलदल में आकर फंस गई है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अरीशा राजपूत, हिंद की बेटी। ये खुद पाकिस्तान से हैं, इन ग्रूमिंग गैंग की सच्चाइयां जानते हैं, और पाकिस्तान के भी उस हिस्से से हैं, पंजाब से, जहां पर इस ग्रूमिंग गैंग की जड़ें मौजूद हैं। खुद ये बहुत कुछ सहकर वहां से अब असाइलम पर यूरोप के अंदर रह रही हैं। यूरोप के अंदर भी इनके ऊपर जिस तरह का कई बार मेंटली, फिजिकली और टॉर्चर हुआ है, हमले हुए हैं, तो वो हमारे सबके सामने है। अरीशा जी, मैं आपका स्वागत करूंगा, और जी, जी। मैं आपको थैंक यू और धन्यवाद भी कहना चाहूंगा कि आपने हिम्मत दिखाई इतने संजीदा और इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले क्या आप समझा पाएंगी हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको कि क्या है ये ग्रूमिंग गैंग्स, ये छोटी छोटी बच्चियों को फंसाना, उनके साथ फिजिकल इंटीमेट होना, क्या ये मतलब ये धर्म के अंदर ही है, या ये कुछ पंजाब ने एक अलग से ही अपना ही खुद बना रखा है, और इसके अंदर मोस्टली पाकिस्तानी पंजाबी लोग ही क्यों शामिल हैं? मैं ये आपसे पहले सरसरी तौर पर जानना चाहूंगा। जी, जी, जी। अच्छा, ग्रूमिंग गैंग के हवाले से बात की जाए तो इसमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की, ख़ास करके पंजाबियों की नज़र आती है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो पंजाब सूबा है पाकिस्तान का, वो इस वक़्त बहुत रेडिकलाइज़्ड है। वहीं पे आपको ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट मिलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें कि वो गैंग जो बोलते हैं कि भई सर तन से जुदा, ठीक है? ये जो बिलासबी के ऊपर भी ज़्यादा रहते हैं, लोगों के ऊपर हमला करते हैं, वो सारे भी मेजॉरिटी पंजाब से है। तो पंजाब इस वक़्त बहुत रेडिकल हो चुका है, आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार है। वहाँ के जो अक्सरियत मर्द हैं, जो यूके जाके सेटल हुए, ठीक है? अच्छा, उनमें पढ़े-लिखे तो कम ही थे। ज़्यादातर जैसे टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं, छोटे-मोटे काम कर रहे हैं, इस किस्म के लोग वहाँ जाते हैं अपनी ज़मीनें बेच-शेच के और ये सारे काम करके। अब ये वहाँ जाते हैं तो इमिग्रेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ की जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं उनको नहीं अपनाना चाहते। ठीक है? फिर उनके अंदर क्योंकि उसी तरह से इस्लाम है और वो भी एक्सट्रीमिस्ट किस्म के उनके ख़यालात हैं, तो उनको ये फ़ील होता है कि भई हम तो सुपीरियर हैं, हम मुसलमान हैं। तो बाकी जो नॉन मुस्लिम हैं, जो गोरे हैं, वो हमसे इंफीरियर हैं, वो तो वैसे ही जहन्नुम में जाएँगे। तो उनको ये अपने से कमतर समझते हैं और ये समझते हैं कि उनके साथ हम कोई क्राइम करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, तो वो गलत नहीं है, उन्होंने तो वैसे ही जहन्नुम में जाना है और ये बड़ा कॉमन बिहेवियर है। ये सिर्फ़ वहाँ जो लो सोशियो इकोनॉमिक के लोग या अनपढ़ जाहिल जा रहे हैं, सिर्फ़ वो नहीं, वहाँ जो स्टूडेंट भी गए ना लड़के, पंजाब से, पाकिस्तान से, जो स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हैं एडमिशन लेकर, वो भी इस तरह की ग्रूमिंग गैंग का हिस्सा थे और जैसे आप देख सकते हैं कि उसकी जो रिपोर्ट आई है, स्पेशली जो टेस्टिमनीज़ दी हैं लड़कियों ने, वो बड़ी खौफ़नाक किस्म की है। एक तो नाबालिग बच्चियाँ, अब नाबालिग बच्चियों का पहलू इसमें इसलिए आ जाता है कि इस्लाम में ऐज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? आप बच्ची को जैसे ही माहवारी आती है, आप उसके साथ रिश्ता-ए-इज़्दवाज यानी मैरिज आप कर सकते हो, ठीक है? तो इनको ये लगता है कि भई ये जो टीनेजर बच्चियाँ भी हैं, ये तो हमारे लिए हलाल है, क्योंकि इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसीलिए आप देखोगे पाकिस्तान में भी क्या होता है कि जो माइनॉरिटी की बच्चियाँ होती हैं, हिंदू और सिख घरों की बच्चियाँ, उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, पैदा होती हैं, टाइम नोट किया जाता है, जैसे ही पता चलता है कि बालिग हो गई, यानी कि अब माहवारी की एज आ गई है, उनकी ज़बरदस्ती शादियाँ की जाती हैं, उनसे कंसेंट नहीं लिया जाता और 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची क्या ही कंसेंट देगी और कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में, बस लड़की को बालिग होना चाहिए, तो आप उसकी शादी कर सकते हो, ठीक है? बाप की मर्ज़ी हो, इवन बाप की मर्ज़ी से वो बच्चियाँ भी जो बालिग नहीं भी हुई है, उनका भी निकाह किया जा सकता है।
उनसे भी शादी की जा सकती है। भले आप ताल्लुक बाद में बनाओ जब वो बालिग हो, लेकिन आप निकाह कर सकते हो, तो कोई औरत की मर्ज़ी का उसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। तो ये इनको अच्छे से पता होता है, फिर इनके अपने रसूल की मिसाल है, ठीक है? आयशा की मिसाल है, तो ये ऐज तो ये समझते ही नहीं है। इनको ये समझ ही नहीं आता कि 18 साल एक ऐज होती है बालिग होने की लड़कियों के लिए, ठीक है? ये वहाँ जाते हैं, तो वहाँ ये हर एक ऐज ग्रुप की बच्ची से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, जो इनको अच्छी लग जाती है, जो बिल्कुल छोटी है, मासूम है, माइनर है। तो इसलिए आप देखोगे कि इसमें मेजॉरिटी जो बच्चियाँ थी वो माइनर थी, ठीक है? अच्छा, फिर इनके यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आप देखोगे ये ग्रूमिंग गैंग की जितनी विक्टिम्स हैं, सारी की सारी नॉन मुस्लिम लड़कियाँ हैं, यानी कि सबसे नंबर 1 पर तो वहाँ की जो गोरी हैं, ठीक है? व्हाइट लड़कियाँ हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है सिख लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ, वो भी विक्टिम है। एक मुस्लिम लड़कियों को छोड़कर तमाम लड़कियां ही इस ग्रूमिंग गैंग की विक्टिम है। ऐसा क्यों है? वो इस वजह से कि मुसलमान मर्द ये समझते हैं कि वो बगैर मर्जी के भी जो नॉन मुस्लिम खवातीन हैं उनके साथ ताल्लुक बना सकते हैं, एक तरह से जिसको रेप कहा जाता है वो कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि इनके यहाँ कॉन्सेप्ट है सेक्स स्लेवरी का, कि जो नॉन मुस्लिम औरतें हैं उनको आप अपना स्लेव बना सकते हो, गुलाम बना सकते हो। और इसमें एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जो हमें भी बताया जाता था जब हम मुसलमान होते थे, कि ये सिर्फ जंगों के वक्त होता है, जंगों में जो कैदी औरतें हैं उनको हम बनाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप इनकी अहादीस पढ़ो, फिर आप इनके अगर रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ो, उनकी लाइफ पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि भाई मारिया किप्तिया एक ऐसी लड़की थी इजिप्ट से, मिस्र से आई हुई, उसको तोहफतन दिया गया था, और उस टाइम कोई जंग नहीं चल रही थी, कोई ऐसा मसला नहीं था, ठीक है? तो ये बगैर जंग के अलावा भी औरतों को गिफ्ट करना एक दूसरे को। जी जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, एक किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हो सकती हैं। हम्म। ऐसी क्या चीज़ करते हैं ये कि वो माइनर लड़कियाँ जिसमें मोस्टली जो हैं वो इंग्लैंड की जो नेटिव सिटीज़न्स हैं वो और सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद जो सिख लड़कियाँ हैं, वो सिख लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जब हम किसी भी पंजाब के लड़के को या पंजाब के आदमी को देखते हैं, तो मोस्टली वो छपरी टाइप के अच्छा छपरी समझते हैं आप? छपरी क्या होता है? छपरी मतलब कि क्या कहेंगे उसको, छिछोरा सा? हाँ, 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 नो। राइट, राइट, राइट। हाँ। तो उन छिछोरे से जो लोग हैं, उन छिछोरे लोगों के ये लड़कियां उनके कैप्चर कैसे हो जाते हैं? ये कैसे ट्रैप कर लेते हैं उन लड़कियों को? या ट्रैप करने के लिए इन्होंने अलग क्योंकि आप खुद पंजाब में रहे हैं, आपने वो सारी हरकतें इनकी बड़ी नजदीक से देखी हैं, तो इनके वो टूल टू ट्रैप जिसको हम कहेंगे, वो टूल टू ट्रैप क्या रहते हैं, जिस ट्रैप के सहारे और वो कैसे मना लेते हैं एक लड़की को कि भाई ठीक है मैं तेरे से प्यार करता हूं तो 300 लोगों के साथ और सो जा, तू चल हम्म। जो आ रहा है वहां पे चाहे वो कोई भी आ रहा है तो उसके साथ इंटीमेट होती चली जा। और ये क्या अपने साथ में इनके वो डॉक्टर्स जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो अनपढ़ लोग हैं, तो जब 300 लोग किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे प्रेगनेंसीज भी होती होंगी, और जब वहां पे प्रेगनेंसीज हो रही है तो वहां एबॉर्शंस भी होते होंगे, और जब वहां पे एबॉर्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मेडिकल लॉबी भी उसके साथ में अलाइन हमें मिलेगी ही मिलेगी, उसके बिना तो वो भी नहीं हो सकता। तो ये मेरा सवाल है कि क्या वो ऐसा करते क्या है वो कि अच्छी खासी लड़कियां यार उनके ट्रैप में फंस जाती हैं, जो बेहद जहीन किस्म की बेहद संजीदा किस्म की समझदार किस्म की लड़कियां होती हैं, वो भी उस ट्रैप में फंस जाती हैं, और 300 मर्दों के साथ सोने के लिए 300 मर्दों के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा वो छपरी लोगों के पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि वो ये चीज करने में कामयाब हो पाते हैं? अच्छा, कुछ तो इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी हो रहा है लव जिहाद। पहले वो आपसे दोस्ती करेंगे, ठीक है, बॉयफ्रेंड बनेंगे, आहिस्ता से आपको मतलब कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप उन पे इतना ट्रस्ट कर लो कि वो अगर आपको कहीं अकेले किसी घर में लेकर जाते हैं, किसी जगह लेकर जाते हैं, आप वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, इसमें कुछ विक्टिम्स ने ऐसा भी बताया कि भई ये भी करते थे कि ये ऑनलाइन इनको पहले अप्रोच करते थे, और उसमें फिर ये झूठ भी बोलते थे अपनी एज को लेकर, चीज़ों को लेकर, ठीक है? या किसी और की तस्वीर लगा लेंगे। ज़ाहिर कुछ और करेंगे और वो लड़की को बहका के बुलाएँगे और फिर उसको अबडक्ट कर लेना। किडनैपिंग भी इन्होंने की है बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती, कि वो बच्चियों को राज़ी नहीं होती थी, पता ही नहीं होता था, लेकिन वो 2-4 बंदे आए, उनको ले गए ज़बरदस्ती, और फिर जब उनको एक जगह बंद कर देते थे, तो ना उनके पास फ़ोन है, ना वो किसी से राब्ता कर सकती हैं।
तो फिर उनको एक कैदी की तरह वहाँ रखा जाता था। बच्चियों ने ये तक बताया कि भई जो पिंजरे होते हैं, केजेज़ होते हैं, जहाँ आप डॉग को रखते हो, जैसे बाहर आपने देखा होगा लोग ट्रैवल करते हैं ना अक्सर फ्लाइट पे भी, हुँ, वहाँ तो अब हुँ। एयरपोर्ट पे आप लेके जा सकते हो बिल्ली हाँ, कुत्ते को डॉग साथ। केजेस जो केजेज़ मिलते हैं, उन केजेज़ में भी उन बच्चियों को रख देते थे। उन केजेज़ में रख के उनको जानवरों की तरह ट्रीट करना, ठीक है? फिर उन्होंने वहाँ जानवर रखे हुए थे स्पेसिफिकली। वो इसलिए कि जो कम उम्र बच्चियाँ हैं उनको डराया जा सके कुत्ते से, ठीक है? खूंखार किस्म के कुत्ते रखेंगे आस-पास ताकि वो उनको देख के दहशत आए बच्चियों को, वो ज़बान नहीं खोले, वो डर जाएँ, ठीक है? तो एक तरह से बच्चियों का रेप किया जाता था, कोई भी बच्ची राज़ी तो नहीं होगी। ज़ाहिर-सी बात है जैसे आप बता रहे हो कि मेजॉरिटी में से बिल्कुल ही जाहिल किस्म के जो छपड़ी किस्म के लोग हैं पंजाब के, वो ही होते थे ग्रूमिंग गैंग में, ठीक है? तो ऐसा कोई इनमें ख़ास बात भी नहीं है कि उनसे कोई इम्प्रेस ही हो जाए बच्चियाँ, ठीक है? तो वो तरीके ये यूज़ करते थे कि उनको धोखे से बुला लेना, एबडक्ट कर लेना, फिर कुछ जो थोड़ी बड़ी हैं एज में लड़कियाँ उनको शादी के वादे करना, उनको पहले इम्प्रेस कर लेना किसी तरह से और वो इस बहकावे में आके घर से भी कुछ लड़कियों ने जैसे चलो बगावत कर ली होगी कि हाँ भई हम मुसलमान आदमी से शादी कर रहे हैं। अब वो उनको ये नहीं पता कि भई वो आप शादी कर रहे हो लेकिन आप नॉन मुस्लिम हो तो वो आपको इक्वल नहीं देखता अपना, तो वो आपको अब्यूज़ ही करेगा। तो वहाँ इन्होंने जाके उन लड़कियों को फिर कैद किया, फिर दूसरे जो उन्होंने गैंग बनाए हुए थे, दूसरे मर्द उनको भी इसमें अब्यूज़ में इन्वॉल्व किया। जैसे मैंने बताया कि कुत्ते के पिंजरे में रखा, फिर यहाँ तक बच्चियों ने बताया है कि जो जानवर थे, जो कुत्ते थे उनसे भी रेप करवाया है। मतलब बिल्कुल, मतलब इस तरह की भी वाक़यात हुए जिसको वो कहते हैं कि बिस्टैलिटी यानी कि जानवरों के साथ ताल्लुक बनवाना। यहाँ जो यूरोप का जो पूरे का पूरा सिस्टम है, वहाँ पर भी पुलिस है, वहाँ पर भी जुडिशरी है, वहाँ पर भी एक सिविक बॉडीज़ हैं। तो वो इस चीज़ को क्या उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं और अगर उनको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उनके क्योंकि एज़ यू आर लिविंग इन यूरोप राइट नाउ, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ दीज़ इंसिडेंट्स। तो जब ये यस। सारे के सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ की जो नेटिव सोसाइटी है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है या जो यूरोपियन सोसाइटी है वो इतनी ब्लाइंड हो चुकी है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है और उनके जो आपसी रिश्ते हैं क्योंकि देखिए अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में अगर कोई इस तरह की वारदात होती है तो उस बच्ची के चाचा, ताऊ, मामा, मामी, बुआ, फूफा मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं गाँव में, गुहांड में, शहर में जहाँ पर भी हैं, वो सारे के सारे खड़े होते हैं। क्या यूरोपियन सोसाइटी के अंदर ये सिस्टम है ही नहीं? उनके यहाँ पे मदर फादर वाला भी सिस्टम खत्म हो चुका है और बच्ची जैसे ही 13, 14, 15 साल की होती है, वो ऑन ऑन हर ऑन जो है वो अपने शुरू कर देती है रहना और उसको ये होता है कि भाई ठीक है बच्ची पैदा कर दी ये अपने रह रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां की सोसाइटी जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही है इन सारे के सारे इंसिडेंट्स के ऊपर अच्छा ये मैं जो पूरे है यूरोप की ना। बात कर रहा हूँ अभी जी, क्योंकि जी, अगर जी। ये इंग्लैंड में हो रहा है तो बाहर भी तो जरूर हो ही रहा होगा जी, 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 जी। अच्छा यहाँ ये है कि जल्दी बच्चों को कर देते हैं इंडिपेंडेंट कि वो खुद कमाने लगे, ये सब है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनसे ताल्लुक ही टूट जाए या कोई ऐसा क्रिमिनल किस्म का कोई ऑफ़ेंस हो उनके साथ तो कोई सामने आके स्टेप ना ले। ये ऑब्वियसली होता है और यहाँ पे अब लोगों ने इस पे आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं। यहाँ बहुत शोर मची हुई है इसीलिए लोग अब इमिग्रेशन के खिलाफ हुए हैं, स्पेशली कुछ ख़ास जगहों से जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ आते हैं क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं यहाँ आके। ठीक है? तो अब लोग इसके अगेंस्ट होना शुरू हो गई हैं, आवाज़ें उठ गई हैं यूरोप में भी और इंग्लैंड में भी। इंग्लैंड में अब ये हो गया था कि क्योंकि वहाँ इनकी ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की, तो ये इस चीज़ को दबा रहे थे, सालों से दबा रहे थे। ये वाक़यात कुछ 11-15 साल से चले आ रहे हैं ग्रूमिंग गैंग के। लेकिन इनके अपनी अंदर पुलिस में, महकमों में लोग घुसे हुए हैं। ऑब्वियसली जब कहीं पॉपुलेशन बढ़ जाती है, थोड़ी डेमोग्राफी चेंज होने लगती है तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये इन रिपोर्ट्स को दबाया जाता था। अंदर ही बैठे हुए जो लोग थे ना वो कोशिश करते थे कि ये ज़्यादा उठने ना पाए मामला। लेकिन ये इतनी ज़्यादा अब इसके बारे में रिपोर्टें सामने आई हैं, जो सर्वाइवर्स हैं इन ग्रूमिंग गैंग की जो ख़वातीन उन्होंने सालों बाद जाके अब जब वो जवान हुई हैं तो उन्होंने आके इंटरव्यू दिए हैं लोगों को, कि भई हमारे साथ ये कुछ हुआ। तो अब इसको ये छुपा नहीं पा रहे।
और फिर ये एक सिर्फ़ एक वाहिद वाक़या नहीं है ग्रूमिंग गैंग का, मुसलसल इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं कि रैंडम लोगों पे स्टैबिंग की जाती है, उनको मारा जाता है, औरतों के इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ये लोग रेप कर रहे हैं, वहाँ औरतों का चलना-फिरना मुश्किल हो गया है, शरिया वाले ज़ोन्स बन गए हैं भाई यूके में। ठीक है? तो अब जब इतना मुश्किल हो गया है उनके लिए, तो इतनी ज़्यादा जब आवाज़ें उठ रही हैं, तो अब इनके लिए मुश्किल हो गया है इस मामले को दबाना, वरना इसको कोशिश पूरी की गई थी। फिर उनके यहाँ जो अभी पार्टी है, जो हुकूमत कर रही है लेबर, लेबर पार्टी। उनका जी, 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 उनका जो है वोट बैंक है मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनको भी एक तरह से अपीज़मेंट के लिए बड़ा हल्का हाथ रखा जा रहा था। इस्लामोफ़ोबिया की उससे भी ये लोग बचना चाहते हैं कि हम पे इल्ज़ाम ना लगे, रेसिस्ट ना कहलाएँ हम, इसके लिए बड़ी कोशिश की गई, फिर छुपाया गया कि भई एशियन ग्रूमिंग गैंग है, ठीक है? कि पाकिस्तानियों का नाम लेंगे तो ये रेसिज़्म में ना आ जाए कि भई ये शायद रेसिस्ट हो रहे हैं गोरे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से और एक कलेक्टिव एटीट्यूड है यहाँ का वेस्ट का स्पेशली जो गोरे लोग हैं, कि उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही सिम्पैथी है और कुछ ज़्यादा ही वो रेसिज़्म के इल्ज़ाम से डरते हैं, इसलिए वो इतने बड़े-बड़े क्राइम्स को भी, चीज़ों को भी डाइजेस्ट कर रहे थे, छुपा रहे थे, पर्दा डाल रहे थे। लेकिन अब उनकी वही आँखें खुलनी शुरू हो गई है क्योंकि ये चीज़ बहुत खतरनाक है और सिर्फ़ एक मामला नहीं है ग्रूमिंग गैंग का, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा, आपने जी, जैसे जी। एक बात अभी यहाँ पर बोली कि जो इनकी कलेक्टिव मेंटालिटी है, वहाँ की जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी की कलेक्टिव मेंटालिटी जो है वो रिजेक्ट करती है थॉट ऑफ रेसिज्म को। तो क्या वेस्टर्न सोसाइटी जितने भी अलग रेसेस वहाँ पे रह रही हैं, क्या उनको अपने इक्वल टू बिठाने में, क्या उनके साथ उठने-बैठने में, इवन कि जो लैटिन है, तो वो इंग्लैंड वालों को भी वल्गर लैटिन ही बोलते हैं। वो ल अगर मैं इटली के लोगों की बात करूँ तो वो इंग्लैंड को अपने बराबर नहीं समझते। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो वो फिर इटली वालों को ये कहते हैं कि ये हमसे भी नीचे हैं। तो है तो रेसिज़्म तो इनके भी अंदर है, हाँ। लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो आप जैसे लोगों के टुवर्ड्स कैसा रहता है? तो आप जैसे लोगों से मेरा मतलब है कि सिर्फ़ ये जो आपराधिक तत्व है, ये क्रिमिनल माइंडसेट के जो लोग हैं इनको एक बार इंक्लूड इनको भी करें और इनके साथ में जो हाँ। कॉमन आप जैसे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो अगर इनमें रेसिज़्म नहीं है तो क्या ये आपको अपनी सोसाइटी का हिस्सा बड़े आराम से बना लेते हैं? अच्छा इसमें ये आ जाता है कि अब इनमें कदरें चीज़ें बेहतर हैं, यानी कि मैं अब यहाँ रह रही हूँ तो मुझे याद नहीं पड़ रहा, कोई ऐसा वाक़या कि जहाँ मुझे रेसिज़्म फ़ील करना पड़ा हो। अगर आप इनके साथ इंटीग्रेट करते हो ना, यानी कि आप ठीक है, आप इनके यहाँ रह रहे हो तो आप इनके रूल्स के मुताबिक चलो। जैसे इनको अगर रात 10 बजे नहीं पसंद कि कोई लाउड म्यूज़िक लगाए, आपको नहीं लगाना, इनके कवानीन हैं, ठीक है? फिर आप ठीक है, अपना कल्चर एक ख़ास हद तक जैसे अगर आप फेस्टिवल जैसे होली मना रहे हैं यहाँ पर, तो आप मनाओ उनको वो कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सड़कों पे बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करोगे, ठीक है, कि मार्चेज़ लेके निकल रहे हैं, जैसे कि अब यूके में ये शुरू हो गया कि ये मुहर्रम आई तो पूरे-पूरे जुलूस निकले हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है उससे लोगों के लिए हर्डल बन रही है, ट्रैफ़िक का मसला हो रहा है, ये सब तो ये चीज़ें ये नहीं चाहते। मतलब ये चाहते हैं कि ठीक है, आप आ रहे हो तो इनके कल्चर को आप फ़ॉलो करो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ एक गेस्ट हो ना, मतलब आप जब किसी और के घर जाते हो तो आप फिर रिस्पेक्ट रखते हो उस चीज़ की। तो अगर आप इनके साथ विलिंगली इंटीग्रेट होते हो तो ये रिस्पेक्ट करते हैं, उस लेवल का रेसिज़्म नहीं है जैसे शायद पहले कभी हुआ करता था। मतलब यहाँ बहुत दफ़ा आपके साथ मेरे साथ तो ख़ैर मैंने अभी जितना भी मेरा टाइम गुज़रा है मुझे ऐसा कहीं नज़र नहीं आया कि मतलब इस तरह का हेटफुल एटीट्यूड हो स्किन कलर की वज़ह से बालों के कलर की वज़ह से या अलग ज़बान का नहीं, ऐसा मुझे नहीं मिला। वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप भी उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, तकलीफ नहीं दे रहे। अब बात ये आ जाती है कि कुछ जो आ रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी या इन ममालिक से, अब इनका मसला यही है कि ये सेकुलर कंट्री से नहीं आ रहे, ठीक है? फिर इवन पढ़े-लिखे भी इनमें से जो हैं, अगर वो इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो समव्हेयर उनके माइंड में ये थिंकिंग होती है कि भई हमें डोमिनेट करना है। मतलब हमारा रिलिजन समहाउ बेहतर है अगले से और हमारा पूरा हक बनता है कि हम आके उसको पूरा डिस्प्ले करें। तो वो डोमिनेंस वाला एटीट्यूड इनटॉलरेंट, क्योंकि पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी इनटॉलरेंट है। वो नहीं बर्दाश्त करता, कोई अहमदी है वो तो बोल भी नहीं सकता ना कि मैं अहमदियों का कादियानी हूँ, ठीक है? फिर अगर उसमें कोई हिंदू है तो उनको नहीं टॉलरेट करते पाकिस्तानी। ठीक है, एक सर्टेन क्लास में आप उठ बैठ सकते हो, अगर आप एक हाई क्लास हिंदू हो और आप एक हाई क्लास सोसाइटी में मूव कर रहे हो, लेकिन एक नॉर्मल सोसाइटी जो है, मतलब एक आम एवरेज हिंदू बंदा एक एवरेज मुस्लिम के साथ नहीं रह सकता। पड़ोसी नहीं हो सकता, वो आपको तंग करेंगे, आपके साथ खाना अलहदा रखेंगे। हमारे घरों में भी ये चीज़ें होती आई हैं। क्रिश्चियन है तो भई आप उनको अलग बर्तन में पानी दोगे, ये सब दोगे, तो वो इनटॉलरेंस जो बिहेवियर है ये इनका अपने मुल्कों में होता है।
ये वहाँ होता है, तो जब ये बाहर आते हैं तो यही चीज़ कंटिन्यू कर रहे होते हैं। लेकिन अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि वहाँ आप चलो डोमिनेट कर रहे हो क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, ये तो इस्लामिक कंट्री नहीं है। यहाँ आपकी नहीं चलेगी, यहाँ आप इस तरह की हरकतें करोगे और रिपीटेडली करोगे और एक बड़ी तादाद में एक हजूम बना के करोगे, तो ऑब्वियसली ये इरिटेट होंगे और सिर्फ़ इसी वजह से अब ये एक एंटी इमिग्रेंट किस्म का एटीट्यूड आ गया इनके अंदर, कि शायद सारे ही इमिग्रेंट ऐसे हैं जो आ रहे हैं। अब उसमें कुछ पाकिस्तानी तो हमारे जैसे भी हैं जो एथियस्ट जो नहीं फ़ॉलो कर रहे इस्लाम को। लेकिन अब हम कहीं बताएँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो समझेंगे तो यही ना कि हाँ, भई ये तो उसी तरह की है जैसे ये इनके ग्रूमिंग गैंग है। या जैसे बाकी पाकिस्तानी आके यहाँ अपनी जुलूस निकाल रहे हैं या अपने डोमिनेंस शो करना चाह रहे हैं, तो ये भी वैसे ही होगी। तो अब ये प्रॉब्लम है यहाँ बड़ा। जी, जी। अच्छा, एक चीज और, आपने इंग्लैंड की जो सोसाइटी की इस टाइम पे सिचुएशन है वो बड़ी नजदीक से देखी। हाँ, आपको क्या लगता है कि वहां पर, एक तो मैं सारे दर्शकों की तरफ से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इंग्लैंड के अंदर अभी शायद 4 शहरों के अंदर बहुत बड़े स्केल पर मुहर्रम के जुलूस निकाले हुँ, गए। वहां पर जो इलेक्शंस भी हैं, उन इलेक्शन में भी जो हाँ। हार्ड लाइनर इस्लामिस्ट जो हैं वो सारे के सारे जीत कर सामने आ रहे हैं। इंग्लैंड की इस टाइम पे सिचुएशन, रियल सिचुएशन क्या है? और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इंग्लैंड में यही चीजें चलती रही तो इंग्लैंड एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब ये लग नज़र आ रहा है कि भई अब जो ब्रिटिश हैं उनमें बहुत गुस्सा भर चुका है, सड़कों पे भी निकल आए हैं, वो समझ गए हैं। एक शायद बेवकूफ़ी इस्लामिस्ट ने ये भी कर दी कि उन्होंने बहुत जल्दी अपनी नीयत दिखा दी है और अब बिल्कुल वहाँ पे जो कंज़र्वेटिव ना सिर्फ़ मैं इंग्लैंड की बात करूँगी, यहाँ पूरे यूरोप में भी, यहाँ जो कंज़र्वेटिव राइट विंगर्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उनकी साइड पे लोग ज़्यादा हो रहे हैं और इवेंचुअली ये सिचुएशन ऐसी बनेगी और आप देख सकते हैं कि यूके का, यूरोप का पास्ट अच्छा नहीं है, इन चीज़ों को लेके तो यूके वो के जो जब 4 शहर हैं, उन हाँ। 4 शहरों में बहुत बड़ी तादाद में इस टाइम पर इस्लामिस्ट पॉपुलेशन है। क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाना यूके के बस में है? नहीं, मुझे तो लगता है बड़ा मुश्किल होगा एंड इवेंचुअली कुछ सालों में ये मुझे लगता है सिविल वॉर की तरफ जाएगी सिचुएशन, डेफ़िनेटली जाएगी। क्योंकि वो लोग भी अपनी हरकतों से नहीं बाज़ आ रहे और यहाँ जो ब्रिटिशर है इनका भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इनकी गवर्नमेंट भी बहुत लीनिएंट हुई हुई है इस टाइम पे मतलब लेफ्ट विंग को लेकर या मुस्लिम्स को लेकर। तो अगर वो अभी से ही नहीं एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो इवेंचुअली फिर सिविल वॉर होगी, फिर लोग अपने ही हाथ में कानून लेंगे। अच्छा, उस सिविल वॉर में पॉपुलेशन वाइज अगर मैं देखूं तो जो आज की पॉपुलेशन है, यूरोपियन हाँ। पॉपुलेशन, तो वो पॉपुलेशन तो बड़ी ही सॉफ्ट, जिसको हम आइसक्रीम पॉपुलेशन कहते हैं, वो बड़ी ही आइसक्रीम पॉपुलेशन है। उसके मुकाबले में जो पंजाबी पॉपुलेशन वहां पर है, वो पंजाबी पॉपुलेशन तो बहुत क्रूड पॉपुलेशन है, बहुत क्रूर टाइप की पॉपुलेशन है। इनकी पुलिस में भी, जैसे हम अभी बातचीत कर रहे थे, कि इनकी पुलिस के अंदर, इनकी आर्मी के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पे पेनिट्रेशन हो चुका है। तो उस टाइम पर भी तो क्या इनकी पॉपुलेशन इस टाइम पे ऐसी है कि कल को अगर सिविल वॉर हो जाए, आपने तो बड़े नजदीक से इनकी पॉपुलेशन को देखा है, तो वो सारी की सारी पॉपुलेशन खड़ी होके और इस क्रुएलिटी के ऊपर, जिस क्रुएलिटी पे आईएसआईएस ऑपरेट करता है, वो उनको चैलेंज कर पाने की पोजीशन में है। देखिए इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑब्वियसली जो वहाँ की भी पॉपुलेशन है, पंजाब की भी वो भी बाज़ नहीं आते ऑब्वियसली वॉयलेंस से। इस हवाले से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली वो सिचुएशन उसी तरफ जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश के लोगों में बहुत गुस्सा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वाक़या हुआ है, जहाँ इन्होंने 4 मुसलमानों को स्टैबिंग करके मार दिया, वहाँ के ब्रिटिश लोगों ने और उसकी वजह सिर्फ़ ये थी कि वो विज़िबली नज़र आ रहा कि वो मुस्लिम हैं। ठीक है, तो इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली यूरोप का भी, यूके का भी पास्ट कुछ अच्छा नहीं है और यहाँ भी जो न्यू जनरेशन है, वो बहुत राइट विंग होती जा रही है। इवन यहाँ कुछ इस तरह के ग्रुप्स बन चुके हैं, जहाँ बच्चों को मिलिट्री की तालीम दी जा रही है, राइट विंगर्स ये कर रहे हैं ये काम यहाँ यूरोप में। तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं और हम ये चीज़ें सुनते रहते हैं। हालाँकि इस पे स्टेट पाबंदी भी लगाने की कोशिश कर रही है कि भई नहीं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी है, आप कैसे ये कर सकते हो? लेकिन क्योंकि लोग अब यही सोच रहे हैं, उनको यही लग रहा है कि भई हमारी हुकूमत तो बहुत ढीली पड़ी हुई है, बहुत लीनिएंट है और हमें शायद खुद ही अपने हाथों में लेना पड़ेगा इंसाफ। तो यूरोप में ये चल रही हैं कोशिशें।
आपको क्या लगता है एज ए सोशल साइंटिस्ट और एज ए सोशल ऑब्जर्वर, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां के सोसाइटी के अंदर कि पिछले कुछ एक दिनों के अंदर, अगर मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके 2 या 3 साल की बात करूं, तो इन 2 या 3 साल में क्या डिफरेंसेस आपने, क्या चेंजेस आपने यहाँ की डेमोग्राफी के अंदर और यहाँ के सोशल बिहेवियर में देखे हैं? और इस सोशल बिहेवियर में जो ये चेंजेस आ रहे हैं, ये कितना रैपिडली चेंज हो रहे हैं, ये कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, ताकि हमें ये पता लग सके कि अगला जो वेव ऑफ चेंज यूरोप के अंदर आएगा, क्योंकि यूरोप के अंदर एक तो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन जो है इस टाइम पर, भयंकर हाइपर इन्फ्लेशन के दौर से यूरोप गुजर रहा है। हाँ, दूसरा, इस इन्फ्लेशन के अंदर अगर कोई चीज पेट्रोल डाल के आग लगा रही है, तो वो माइग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर तो हाँ, माइग्रेंट्स लोगों को भी 5 स्टार होटल्स में रखा जाता है, उनके ऊपर अच्छा खासा खर्चा किया जाता है। तो इस हाइपर इन्फ्लेशन एक साइड है, उसमें माइग्रेशन एक्सपेंसेस एक साइड है, और उसी के अंदर ये जो क्रिमिनल माइंड सेट के लोग हैं, और ये जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है क्रिमिनलिटी जो बढ़ा रहा है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ की सोशल बिहेवियर को कैसे चेंज कर रही हैं, और उस चेंजेस, वो चेंजेस कितने रैपिडली हैं, और वो चेंजेस आगे जाके आपको क्या लगता है किस साइड में मूव करेंगे? अच्छा, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं, ठीक है? एक तो जैसे क्राइम यहाँ बहुत बढ़ गया था, ठीक है? इमिग्रेंट्स को लेकर, स्पेशली जो इस्लामिक कंट्री से आ रहे हैं। तो ब उसको लेकर अब ये है कि वो ऑब्वियसली लोगों की चीज़ नोटिस में आई है। राइट विंग की बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है और इमिग्रेशन ऑलमोस्ट यहाँ बंद की जा रही है, स्पेशली जो ये असाइलम का प्रोसेस है। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ बहुत से जो कैंप है वो भी बंद कर दिए हैं और इस चीज़ को अब ये बिल्कुल एक तरह से डिस्करेज करे। ऑफिशियली शायद उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, बट ये अपने उस पे आए हुए हैं इमिग्रेशन पे स्टॉप लगाने पे, क्योंकि इनको यही समझ आ रही है कि जो लोग आ भी रहे हैं वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है, ना तो वो इंटीग्रेट होना चाहते हैं, ना ही वो कुछ यहाँ करना चाहते हैं, और वो सिर्फ अपनी यहाँ आके पॉपुलेशन बढ़ाना और जो उनका है डोमिनेंस का ख्वाब है टेक ओवर करने का, वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके अब पहले इन्होंने ये इकदामात शुरू कर दिए हैं कि भई इमिग्रेंट्स को ज़्यादा नहीं लेना, फिर डिपोर्टेशन बढ़ गई है यहाँ पर। डिपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोगों को, स्पेशली इटली में तो बहुत ज़्यादा, ज़रा-सा आप ऐसा कोई स्पीच दे दो, इस्लाम को लेकर हेटफुल किस्म की स्पीच नॉन मुस्लिम्स के लिए, तो लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस ये चीज़ में आ चुकी है, ये लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। लेकिन बात वही है कि अभी भी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये सोसाइटीज़ बहुत सिविलाइज़्ड हो गई थी, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 2 इसके बाद इनमें चेंजेज़ आए हैं, तो बिहेवियर में अभी ऑब्वियसली उतना ऑब्वियस किस्म का रेसिज्म, वो वॉयलेंस नहीं आया है सोसाइटीज़ में, बट मेजॉरिटी अब यहाँ पे राइट विंग की ही साइड ले रही है। ये चेंज आ चुका है। आपने ये सारे के सारे चेंजेस यहाँ पर देखे, ये सारे के सारे जो सोशल बिहेवियर के अंदर ये सारी चीजें आपने देखी। यूरोप का एक बहुत बड़ा पास्ट रहा है जो बहुत ही वायलेंट रहा है। ऐसा हाँ, नहीं है कि यूरोप ने कभी वायलेंस नहीं की। यूरोप ने जिस लेवल की वायलेंस की है, उस लेवल की वायलेंस दुनिया में बहुत कम जगह पर हुई है। क्या अभी हाँ। भी यहाँ पर इस तरह की पार्टीज, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरह के संगठन मौजूद हैं जो उस ही परंपरा को, उस ही परिपाठी को, उस ही जो वही सिस्टम जो है उसको ही लेकर अभी भी चल रहे हैं, और वो लोग बेशक वो सीक्रेटली ऑपरेट कर रहे हो? क्या ऐसा कुछ है कि वहां पर एक सर नीचे, जिसको हम अंडर द ग्राउंड करंट कहते हैं, वो करंट जो वो बहुत कम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्योंकि बीइंग आउटसाइडर लोगों को वहां पर एंट्री नहीं दी जाती है। तो क्या वो अंडर करंट पूरे यूरोप में आपको लग रहा है? और यूरोप के, मेरा दूसरा सवाल इसी सवाल के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि यूरोप के बाकी देशों का इंग्लैंड के लोगों के बारे में क्या सोचना है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो फिजिकली आप डेमोग्राफिक चेंज देखने, मतलब देख ही रहे हैं, और वहां पर तो ये हालत हो चुकी है कि वहां पर उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। वहां पे रिवर्स करना, तो जो बाकी यूरोपियंस है वो इंग्लैंड की तरफ कैसे देख रहे हैं, और वहां पर वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं? अच्छा, पहले तो वो इंग्लैंड की एग्ज़ाम्पल देख के उससे सबक पकड़ रहे हैं, ठीक है? अब उसमें हो ये रहा है कि यहाँ जो बिल्कुल सीक्रेटली ऑपरेट कर रही हैं ऐसी पार्टीज़, ऑर्गनाइज़ेशंस, कहीं न कहीं वो एक्टिव हैं, उनको डिस्करेज किया जा रहा है। बातें होती हैं स्टेट की तरफ से कि उन पे बैन लगना चाहिए। वो अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं उसी चीज़ को रिवाइव करने की, बट बहुत ही सीक्रेटली कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ओपनली ना उनको कोई सपोर्ट कर रहा है और स्टेट बिल्कुल उनके अगेंस्ट है। फिर मैं एक रवैया ये देखने में आ रहा है यहाँ पे जो यूरोपियन है, जो वेल्दी वेल्दी यूरोपियन है, वो कोशिश कर रहे हैं अपने कंट्रीज़ छोड़ के जाने की।
कहाँ जा रहे हैं वो छोड़ के? अब ये हेलो? जी, हाँ, जी। वो कहाँ जा रहे हैं छोड़ के? आपकी ना वो वीडियो भी रुक गई और अब वॉइस नहीं आ रही है मुझे। मैं कह रहा हूँ वो कहाँ जा रहे हैं छोड़ के? यूरोप के जो लोग हैं, वो कहाँ जा रहे हैं छोड़ के? दुनिया तो सारी की सारी आवाज़ यूरोप जा रही है। बिल्कुल कट रही है। अच्छा ठीक है, मेरे को लगता है कि अभी ये बहुत संजीदा टॉपिक हो गया था और MI6 ने हमारे सिग्नल्स को पकड़ लिया। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज़ आपको? हाँ, हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है, तो वो नहीं। सवाल तो MI6 नहीं चाहता कि मैं वो सवाल पूछ लूँ। मैं ये पूछ रहा था यार, सारी दुनिया तो यूरोप जा रही है, तो यूरोप का आदमी कहाँ जा रहा है? नहीं, जो वेल्दी है ना, जो स्ट्रगल नहीं कर रहे, जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं, वो यहाँ से निकलने की कर रहे हैं। वो छोटे जो यहाँ की कंट्रीज़ है ना, जैसे ईस्टर्न यूरोप के, वहाँ मूव कर रहे हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा इमिग्रेंट नहीं है। जैसे कि पोलैंड खैर छोटा कंट्री तो पोलैंड नहीं हो। है, लेकिन वहाँ वो लोग बिल्कुल नहीं वेलकम करते इमिग्रेंट्स को, स्पेशली मुस्लिम्स को, ठीक है? तो पोलैंड नहीं, उसके अलावा जो और छोटे-मोटे कंट्रीज़ हैं, जैसे क्रोएशिया हो गया, ऐसे नहीं है। अभी फिर आपका वो बिल्कुल स्क्रीन रुक गया है। ठीक है, तो हमारे इस कार्यक्रम का मुझे लगता है इतिश्री करने का वक़्त जो है वो आ चुका है। MI6 इसको आगे नहीं चलने देगी और ISIS ने भी इसके सिग्नल्स को शायद पकड़ लिया है। लेकिन हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर अरीशा से जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के अंदर बाकी सोशल चेंजेज़ किस तरह से आ रहे हैं। और अरीशा, मैं बहुत आपका धन्यवादी हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट you really elaborate whole of the topic very wisely and very deeply. Your explanation was really very simple but very deep. तो आपका दैनिक हाँ, हाँ। अंगारा और हिंद की बेटी चैनल के लिए वक्त निकालने के लिए हम सारे के सारे जितने भी दर्शक हैं और मैं खुद जो हूँ, हम आपके वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और आपके बहुत दिनों बाद आपका दीदार हुआ है और बहुत दिनों बाद हमारे दर्शकों को आपकी आवाज़ सुनने को मिली है। उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत थैंक यू। और जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सबसे भी है मेरी एक गुज़ारिश है कि मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे लफ़्ते जिगरों, सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो और शेयर करो, इसमें कमेंट करो। अगर कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये सारी बातें सुनने को आपको नहीं मिलेंगी। और दूसरे लोगों को भी सुनाओ, क्योंकि ये जो चीज़ आज इंग्लैंड में हो रही है, इस चीज़ से सबक हर किसी को लेना है, चाहे वो भारत का आदमी हो, चाहे वो भारत के टूटे हुए हिस्से पाकिस्तान का आदमी हो, चाहे वो कहीं का भी आदमी हो या औरत हो, कोई भी औरत तो होती नहीं, माफ़ कीजिए, आदमी हो या महिला हो। तो आपको इन सब चीज़ों से सबक लेनी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इन चैनल्स को, साथ में कमेंट ज़रूर करें और साथ में ये जो घंटे का निशान है इसको ज़रूर दबा दें मेरे भाई। घंटे का निशान जब आप दबाओगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम दोनों के दोनों डॉक्टर ऋषा राजपूत और एडवोकेट देव लोहान, हम दोनों आपसे विदा लेते हैं और एक नए बेहद ही सुंदर और बेहद ही एक अलग विषय के साथ बड़ी जल्दी ही आपसे हम फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से आप सबको राम-राम। राम, राम। रुकिए 1 सेकंड, इसको मैं अब कैसे करूँ इसमें? एंड करती हूँ, एंड करके सेव हो जाएगा।